सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना ये उनके मंशा नहीं है। मैं केवल आम आदमी हूँ, आम आदमी के दर्द को समझता हूँ। खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल को जब देश के आम लोगों ने पहली बार जाना पहचाना, तब उनके साथ सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों की एक लंबी चौड़ी फौज थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो अन्ना हजारे के लेफ्टिनेंट के तौर पर अरविंद केजरीवाल सबसे आगे दिखाई दिए। आंदोलन की रणनीति बनाने से लेकर अलग अलग लोगों को जोड़ने तक सक्रिय रहे अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे उप कप्तान की भूमिका में आ गए, जो कप्तानी करने के लिए तैयार थे। अब इस देश के आम आदमी, आम औरत और आम बच्चे ने तय किया है कि संसद से अब नेताओं को भगाएंगे, अगले चुनावों में इन नेताओं को भगाएंगे और खुद संसद में जाकर आम आदमी बैठे। 2012 में जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो अन्ना से उनकी राह अलग हो गई। आलम ये कि कभी गुरु रहे अन्ना ने केजरीवाल की कई मौकों पर आलोचना की और गिरफ्तारी के बाद तो अन्ना ने यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल ने उनकी सलाह कभी नहीं मानी। मैंने उसके बारे में 2 बार लेटर लिखा, मुझे बहुत दुख हुआ। कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। अन्ना हजारे से अलगाव शुरुआत भर था। यूं चेले केजरीवाल ने अन्ना से धरना प्रदर्शन का गुर सीख लिया था, लिहाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी उपराज्यपाल के यहाँ धरना प्रदर्शन करने बैठ गए तो कभी कहने से नहीं डरे कि कुछ भी गलत करूं तो मुझे भी जेल भेज देना। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ अन्ना के जाने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे केजरीवाल के खास साथी साथ छोड़ने लगे। एक बिजनेसमैन को राज्यसभा का टिकट दिए जाने से खफा होकर कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी तो योगेंद्र यादव और आनंद कुमार ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशांत भूषण के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। खास बात ये कि आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त प्रशांत भूषण के पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार उन लोगों में शामिल थे जो आम आदमी पार्टी की नीति और रणनीति तय करते थे। कि पराये आंसुओं में से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। ठीक ठाक जीवन, एक अपनी नौकरी करने वाला सही आदमी, धीमे 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 षड्यंत्रों के प्रति सहमति जताते जताते ये भी सह लो, ये भी सह लो, ये भी सह लो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। इतना ही नहीं, आशीष खेतान, अंजलि दमानिया, MS धीर, विनोद कुमार बिन्नी, मयंक गांधी, कपिल मिश्रा जैसे कई साथी केजरीवाल का साथ छोड़ गए। लोकपाल आंदोलन से प्रभावित होकर केजरीवाल के साथ आई शाजिया इल्मी का भी कुछ साल में ही उनसे मोह भंग हो गया, जबकि कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल को 2 करोड़ रिश्वत के मामले में घसीट लिया था। जानने के लिए आए हैं कि मैं तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि शराब घोटाले के पीछे जो पॉलिसी थी उसको बनाया जाए, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए। क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे?
2020 में जब केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के सीएम बने, तब भी उनके 3 सिपहसालार उनके साथ थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती 25 साल पुरानी है। दोनों पहली बार 1998 में मिले थे, जब केजरीवाल इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करते थे और उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की बेहतरी के लिए एक एनजीओ बनाया था। उस समय एक टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार मनीष सिसोदिया ने एनजीओ पर स्टोरी की। इसके अगले दिन केजरीवाल से मुलाकात हुई और यहीं से दोनों की दोस्ती का सफर शुरू हुआ। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले संजय सिंह केजरीवाल के संपर्क में आने से पहले सियासत में आ चुके थे। सूचना का अधिकार अभियान के दौरान दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। कुछ ही समय में दोनों की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद संजय सिंह संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। फिर नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। अगस्त 2022 में सीबीआई ने शराब नीति मामले की जांच शुरू की। पहले सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। अक्टूबर 2023 में जेल जाने का नंबर संजय सिंह का आया और आखिरकार 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक ब्यूरो।